जो असल डिबेट थी वो तो हुई नहीं। बहरहाल वो कह सकते हैं जी कि हमने आपको बस ब्रॉडर दिए थे 5, लेकिन जो उन्होंने सेंसर की हैं चीजें, वो मुझे बहुत अफसोस है। और मैंने फॉर्मली आज मेरे बिहाफ पे कंप्लेंट उनको भेज दी है। मैं आपके तवज्जुह से मैं ये न्यूज आपको दे रहा हूँ, ये ब्रेक कर रहा हूँ। तो मुझे मुझे ये अफसोस है। और उधर पाकिस्तान में देखें कि इनको और कोई काम नहीं है पिछले 48 घंटे में या 36 घंटे में, कि मां सिवाय मेरे ऊपर टॉक शोज हो रहे हैं, मेरे दिखाया जा रहा है। ओ भाई, आप सबसे पहले तो सिलेक्टिव हैं कि पहले 2 3 ऑब्वियसली ही गेव मी अ सरप्राइज। अभी वो मुझे जो कह रहे हैं, क्योंकि मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं कि इशू है क्या। मेरा इशू है अपना दोनों दोस्तों, मेरा इशू है कि 11 वॉल्यूम जो जेआईटी की रिपोर्ट थी, और उसके पीछे एक बैकग्राउंड थी। वो बैकग्राउंड थी कि डॉन लीक का जो सागा हुआ था पाकिस्तान में 2016 में, और उसकी भी आपको पता है कि फॉटफ से हम वाइट पे आए थे बड़ी मुश्किल से, और कुछ काम हमने करते जाना था, वो काम नहीं हो रहे थे, जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने सिविल मिलिट्री फोरम जो ज्वाइंट है उसमें ये कहा कि जी जो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है वी आर गेटिंग आइसोलेटेड, तो आप एक काम करें। और इसको तो वो पूरी, मैं उसको रिपीट नहीं करूं। अब वो जब जेआईटी बनी, विच वाज अगेन वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, आप किसी अपना जो है लीगल फोरम के लोगों से पूछ सकते हैं। तो वो एक जेआईटी बनी, जेआईटी में उन्हीं 2 ब्रिगेडियर साहबान को डाल दिया गया जो डॉन लीक में थे इंक्वायरी कमेटी में। और आपको याद होगा कि डॉन लीक की जो रिकमेंडेशन थी, वो उस वक्त तक बाजवा साहब नवंबर 2016 में आ चुके थे, और वो बड़ी बड़ी खतरनाक किस्म की रिकमेंडेशन थी। वो ये था कि जी ऑफिसर सीक्रेट एक्ट का मुकदमा चलाएं, वो करें, ये करें। मैंने प्रीवियस आर्मी चीफ को भी कहा था, जनरल रहील शरीफ को भी, और मैंने जनरल कमर बाजवा साहब को भी ये कहा था कि ये डॉन लीक की लीक जो है, ये 50-50 चांस है। उस समय 50 कहता था, आज मैं 90% कह सकता हूं कि ये उनकी तरफ से लीक थी। ये सिविल किसी भी सिविल यानी साइड की तरफ से लीक नहीं थी। लेकिन उसके बेसिस पे आई अप्रिशिएट कि जनरल बाजवा कोऑपरेटेड। मैंने कहा जी ये आप एक मिनिस्टर रिजाइन कर चुका है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, एक स्टेट मिनिस्टर फॉरेन जो है उसको हम फारिग कर रहे हैं, एक पीएडी जो है उसको हम ओएसटी बना रहे हैं, एक जो एक नॉन एंकर है उसको, उसके खिलाफ हम एपीएन में शिकायत कर रहे हैं। बस दैट शुड सेटल हियर। तो आपने देखा कि जो एक फिर वो एक्शंस के बाद कुछ फ्लॉ था कि एक रिकमेंडेशन पब्लिक करने के बाद ऐसा नोटिफिकेशन होना चाहिए था। जहां हमारी कुछ गलती है, मैं उसको एडमिट कर रहा हूँ। वो जो रिकमेंडेशन पब्लिक नहीं हुई, जो अंडरस्टैंडिंग थी, और कुछ मुद्दत के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक नोटिफिकेशन इशू हो गई कि ये सारी चीजें हो गई है, मैटर क्लोज। तो उस पर आपको याद है बड़ी फेमस ट्वीट हुई थी, डॉन लीक रिजेक्टेड। अगर मैंने उसको दोनों अदारों में, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है यानी साइड, दूसरी एक अदारे की तरफ से वो एक ट्वीट आती है, और आप रिडिक्यूल कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, तो मैंने फिर रिकंसिलिएटर का रोल अदा किया। मैंने फिर जनरल बाजवा से और जनरल मीर मुख्तार से नेगोशिएट करके उनको कन्विंस किया कि आप इसको विड्रॉ करें। जो आपकी यानी जो आपकी कंप्लेंट है वो बजा है। हम पहले रिकमेंडेशन पब्लिक करते हैं, फिर आप अपनी ट्वीट। और अगेन आई अप्रिशिएट के कॉपरेट हुआ। लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, आपको पता है कि फिर पनामा लीक जो हुआ, और उसके बाद आपको याद होगा 2016 में कुछ यानी 2-3 स्टार के नाम निकलाए थे टैक्स में। पहली दफा टैक्स डाटा पूरा डाला गया, और कुछ जर्नलों के दर्जन से ज्यादा नाम निकला है, जो कि डिटेल स्क्रूटनी जिसको हम कहते हैं, वो कंप्यूटर ड्रॉ करता है। अब मैं इनोसेंटली, मेरे पास आई एफबीआर की टीम के, सर सारे नाम डालने हैं। मैं तो समझा भी नहीं क्या मतलब है, सारे नाम डालने हैं, मेरा भी डलेगा, हरिकट डलेगा। अब उसमें जब नाम निकला है, तो मुझे एक 3 स्टार का फोन आ रहा है कि सर मैं आपके साथ मस्जिद चलता हूँ, मैं वजू करता हूँ, मैं कुरान उठाता हूँ, बिल्कुल मेरा कोई कसूर नहीं है। फिर एक दूसरे जनरल, और मैंने कहा टेक इट इजी, मेरा भी नाम निकल सकता था, किसी पे भी निकल सकता था, कोई मसला नहीं है। आपकी अगर चीजें ठीक हैं तो इंशाल्लाह प्रोसेस किसी ठीक हो जाएंगी। तो ये जो 2-3 डेवलपमेंट्स हुई, और साथ जो मैं फिजिकल मेन इशू, जो मैं फिजिकल डिसिप्लिन इंपोज करता था, भाइयों ये आप मत भूलें कि मुस्लिम लीग नून के 20, 13, 18 में पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी इंक्रीज दी हमने सिक्योरिटी को। हमने 550 अरब के करीब ऑफिशियल बजट बढ़ाया, डबल किया। लेकिन हमने डेवलपमेंट में उसी तरह डबल की। हमने पाकिस्तान में अंधेरों को भी खत्म किया, जो 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। हमने पाकिस्तान में ज़रबे रद्दुल फसाद को भी फाइनेंस किया, और भीख नहीं मांगी, चंदे नहीं मांगे दुनिया से। तो इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग।
कि वो पाकिस्तान जिसको 2013 में मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबल कंट्री कहा जा रहा था, उस पाकिस्तान की तारीफें शुरू हुई। और दर्जनों में आपको कोट कर सकता हूं, रेटिंग एजेंसी से लेके इंटरनेशनल जो वाशिंगटन पोस्ट और ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिस्ट, सब वो देवर लुकिंग फॉर पाकिस्तान। और क्या रिपोर्ट आती है, हमने पहली दफा जो आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म किया कामयाबी से, रिफॉर्म 12 के 12 कंप्लीट किए जी, पाकिस्तान विल ज्वाइन G20 बाय 2030। मेरी ख्वाहिश थी, दुआ थी, आज भी है कि हम उससे बहुत पहले ज्वाइन कर जाएं पाकिस्तान। और आपने देखा कि आज 2 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो लेटेस्ट प्रोजेक्शन है, पाकिस्तान विल बी 54th इकोनॉमी इन 2034। क्या हमारे लिए ये बायसे परेशानी नहीं होना चाहिए? यहां हम लगे हुए अपनी जाती दुश्मनियों में, हम जाती लड़ाइयों में, हम जाती इंतकाम में, हम अपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए हम बाहर निकले हुए हैं। भाईजान प्लीज गिव मी अ ब्रेक, ये क्या तरीका है? हम जाज पाकिस्तान साहब, सबका है ये मैं माजरत चाहता हूँ, कथा कलामी माफ। जी। तो आप ये बिल्कुल, हमने आपसे मईशत के बारे में भी बात करनी है। आपने जो मुख्तलिफ, आपने बड़ा अच्छा इब्तदाइया दिया, उसमें बहुत सारे नुकात आपने वाजे भी कर दिए। तो कुछ हमारे फॉलो अप क्वेश्चंस भी हैं कल के जी इंटरव्यू के हवाले से ही, जी और मैं ये चाहूंगा कि आप उन पे भी रिस्पॉन्ड करें। मतलब बल्कि आज रजा, ये जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब जी इस इंटरव्यू के बारे में, कि ये हिस्से आपके एडिट आउट हुए, जी ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है बीबीसी जैसे इदारे पर। जी, मैंने तो फॉर्मल भेजा आप जी उनको, फॉर्मल भेज दिया आज। अच्छा, जी तो ये जो मतलब हम, ज़ाहिर है हमारे तवज्जुद से तो ये खबर आउट हो रही है, लेकिन आप कोई ऐसी कम्युनिकेशन या कोई चीज शेयर करेंगे मीडिया के साथ कि जी आपने कोई लेटर भेजा है, या ये सिर्फ अनाउंसमेंट काफी है? मैं आपसे शेयर कर लूंगा जी, प्रोग्राम के बाद मेरे बिहाफ पे मैं मंगवा लेता हूं। लेकिन जी उसका ड्राफ्ट मैंने खुद क्लियर किया है, जो जी कि जी मेरे बिहाफ पे जो एक्ट कर रहे थे उनके साथ ये सारी कोऑर्डिनेशन, जिन्होंने प्रोग्राम को उनसे टाई अप किया था मेरे बिहाफ पे मुझसे पूछ के, तो उन्हीं की तरफ से वो गई है। तो मैं बिल्कुल आपसे शेयर कर लूंगा जी। ये जो इंटरव्यू आपका हुआ है बीबीसी के साथ, ये कल ही होना था या ये अचानक हुआ, या क्या है इसकी इसकी भी एक टाइमलाइन? स्टोरी है जी। ये इंटरव्यू ओरिजिनली हमारा तय हुआ था जी 7 दिसंबर के लिए। मुझे ऑल ऑफ ए सडन पिछले हफ्ते में करीबन जुमेरात के करीब मुझे मैसेज आया, इसी जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे साहब मेरे बिहाफ पे, उन्होंने कहा जी कि बीबीसी के तरफ से ये मैसेज आया कि 7 की बजाय वो इसको एक हफ्ता प्रीपोन करना चाहते हैं और 30 नवंबर मंडे को करना चाहते हैं। और उसमें क्योंकि उनके 3-4 लोग हैं जो ये इंटरव्यू करते हैं हार्ड टॉक का, तो उसमें वो जो है वो उनके जो सीनियर मोस्ट हैं मिस्टर स्टीवन सेकर, वो उसको इंटरव्यू करेंगे। तो मैंने कहा जी मुझे कोई इतराज नहीं है,